प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस देहरादून की भूमि पर लेकर के आया और इस खूबसूरत सुबह में आपसे बात करने का उसने मुझे मौका दिया है। और बीत गए मैं यहाँ समय में एक वंडरफुल बहुत ही अच्छे संगति में रहा हूँ और लोगों से यहाँ पर खुदा के लोगों से यहाँ बहुत बातचीत करी है, बहुत आनंद मिला है और इस जगह को घूमने का भी एक अलग आनंद है। एक बात खुदा के वचन से जो मुझे बहुत अच्छी मिली वो आपके संग बांटना चाहता हूँ। और ये रोमियो 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार से यूँ दर्ज है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि ये किसी मोतियों की माला के जैसे एक हमको वचन दिया गया है जिसको हमें सीखना है और ग्रहण करना है। इसमें जैसे दे रखा है कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत है वो है धीरज की। और जब हम वन अकॉर्ड होंगे, एक मन होंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम एक मन हो पाएँ। एक मन बिना पेशेंस के हो पाना, बिना धीरज के हो पाना संभव नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। हर व्यक्ति का एक अलग माइंडसेट होता है। एंड लोगों को परिवार के साथ में, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, बच्चों के साथ में, समाज के साथ में, चर्च की कलीसिया के लोगों के साथ में, चर्च के जवानों के साथ में जो है वो अलग अलग तरीक़ों से उनके माइंडसेट्स होते हैं। और सबके साथ में खुदा जो है वो चाहता है कि हम प्रेम से रहें, हम सब मेल से रहें और एक मन हो। जब हम एक मन होते हैं तो मिल कर के कोई एक डिसीज़न लेते हैं। जब हम एक मन होते हैं तो मिल कर के मिल कर के हम काम करते हैं। सो सबसे बड़ी मेन चीज़ ज़रूरत यही है कि खुदा जब हमें अलग अलग लोगों के बीच में रखता है, अलग अलग तरह की संगति में रखता है, तो हम उनके साथ में मेल खा जाएं, हम उनके साथ में मेल खा जाएं और वो हमारे साथ मेल खा जाएं और हम उनके साथ में मेल खा जाएं। और जो खुदा की जो ज़रूरत है, जो उस घड़ी है, वो उसके द्वारा से पूरी होने पाए। दूसरी अहम चीज़ जो धीरज के अलावा वो मिलती है, दैट इज़ मेंटेनिंग पीस। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो शांति भी हमारे मनों में, हमारी आत्माओं में नहीं मिलेगी। और ये बहुत कठिन चीज़ है और ज़रूरी है कि जब हम लोगों के बीच में हों, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, चाहे आत्मिक लोगों के बीच में हों, चाहे संसार में हों, ज़रूरी ये है कि वी नीड टू लिसन टू देम। हम लोगों की हम सुने, लोग क्या कहना चाहते हैं, उनके अपने दुख हैं, उनकी अपनी तकलीफ़ हैं, उनकी अपनी क्वेरीज़ हैं, हम उनकी सुने। हो सकता है कि उनकी बातों में कहीं ज़्यादा डर दिखाई दे, तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को करें। एंड वी नीड टू प्रे फॉर पीपल। हमें लोगों के लिए जो है प्रार्थना करना ज़रूरी है। एंड गॉड हैज़ आंसर्स टू ऑल द क्वेरीज, टू ऑल द प्रॉब्लम्स, टू ऑल द इश्यूज़ दैट वी हैव इन आवर लाइफ। हम लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे क्वेरीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे पार नहीं पा पाएंगे। एंड द बेस्ट वे इज़ टू मेंटेन पीस। शांति को बनाए रखें और खुदा से बात करें। और ये शांति अपने आप में आपको ऐसे यूं ही नहीं मिलेगी और इसके लिए ज़रूरी यही है कि सिंपली बिकॉज पीस जो है वो मनुष्य के मन के अंदर से नहीं आती, ये खुदा आपको देता है। एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये खुदा का वरदान है जो हमें मिलता है, जो कि अभी हमने 15 अध्याय, रोमियो 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा है कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। ये वरदान है, शांति एक वरदान है। पीस इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। नॉट एवरी पर्सन हैज़ पीस टुडे इन हिज हार्ट। हर एक व्यक्ति के दिल में वो शांति नहीं है जो लोगों के दिलों में होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो खुदा के साथ में होकर के नहीं चलते। ये शांति जब खुदा की दी हुई हमारे जीवनों में होती है तब खुदा हमें तूफ़ानों में खड़ा रहना सिखाता है। जिस प्रकार से पतरस तूफ़ान में खड़ा रहा, हमें भी ज़रूरत है कि हम भी खड़े रह पाएँ। लेकिन खड़े नहीं रह पाते अगर, तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर वो खुदा की दी गई शांति नहीं है, वो पीस नहीं है। तो ज़रूरी यही है और बाइबल हमें यही सिखाती है कि अगर हम शांति के साथ बने रहेंगे और उस शांति को अपने जीवन में आगे ले करके चलेंगे तो इट इज़ सर्टेनली कि खुदा हमारे साथ बना रहेगा और वो हमारा उद्धार
जो है वो करेगा। निश्चित रूप से ये बात होने पाएगी। एंड फॉर दैट इसके लिए ज़रूरी है कि हम निरंतर प्रार्थना में हम लोग लगे रहें। वी शुड कीप प्रेइंग, प्रार्थना में लवलीन रहें, लौलीन रहें, मिल करके प्रार्थना करें, अकेले प्रार्थना करें, कमरे को बंद करके प्रार्थना करें, वहाँ पे खुदा से बात करें। एंड यू नीड टू कीप अ वेट फॉर द आंसर। आपको रुक करके परमेश्वर के उत्तर के लिए आपको ढूंढना ज़रूरी है कि आप रुकें और रुक करके उत्तर को ढूंढें। एंड मैन ऑफ गॉड हैव लॉट ऑफ पेशेंस। संसार में जितने भी खुदा के खादिम जो हैं, जो काम करते हैं, खुदा के लिए खड़े होते हैं, काम करते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। हम उनसे पेशेंस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड देम विद वंडरफुल पीस। जिस प्रकार से वो कलीसियाओं को देखते हैं, अपने परिवारों को देखते हैं, चर्च के जवानों को देखते हैं, कलीसिया के बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, उनके अंदर बहुत शांति पाई जाती है। और ये ज़रूरी है कि ये शांति हमारे अंदर भी पाई जाए। अगर कलीसिया के लोग कलीसिया के खादिम से सीख लें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये शांति खुदा के खादिम में होनी चाहिए और पाई जानी चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमारा जीवन मसीह के अनुसार, मसीह यीशु के अनुसार होना चाहिए। आवर लाइफ शुड बी एज क्राइस्ट सेंटर्ड। मसीह के चारों ओर केंद्रित होना चाहिए। और अगर हम मसीह के अपने जीवन को अगर हम मसीह के चारों ओर अगर हम केंद्रित रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बात को आप पाएंगे कि आप एक मन हो पाएंगे। आप वो काम करेंगे जो खुदा को पसंद है। आप वो काम करेंगे जो खुदा का दास आपसे कहता है और जो कि खुदा की तबीयत में होकर के बोलता है, खुदा के आत्मा में होकर के बोलता है। तो आप उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, रिसीव करेंगे। और कभी कभी अगर शायद हो सकता है कि शायद आपको वो चीज़ समझ में ना आए, लेकिन खुदा के लोगों में मैं बताना यही चाहता हूँ कि अगर आप खुदा के खादिम को सुनेंगे और उसके अनुसार जैसा वो बोलता जाता है करेंगे तो आपके जीवन में भी शांति आएगी। और ये सब आपको मसीह क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ की ओर केंद्रित करेगा कि हमारा जो मसीह है, हमारा जो खुदा है, हम उसकी बातों को सुन करके, उसके वचनों पर चल करके हम अपने जीवन को हम उसी तक सीमित रखने पाएंगे। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जहां हमें नहीं होना चाहिए और उन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। और ज़रूरी है कि हम जो हैं वो खुदा तक सीमित रहें, अपने मसीह तक हम सीमित रहें। बाइबल हमको जैसे ये वचन हमने पढ़ा कि धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपस में एक मन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट कि हम आपस में एक मन रहें। और ज़रूरी इसके लिए ये है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम कैसे रखा जा सकता है? व्हेन वी डू द नीडफुल टू अदर्स। जब हम लोगों के लिए हम एक दूसरे से हम जो हैं वो काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अपने फैमिली में के लोग जो हैं हम उनके लिए हम सहायता करते हैं, हम उन लोगों की मदद करते हैं। हम परिवार के लोगों के लिए मदद करते हैं। जब हमारे नेबरहुड में, हमारे अगल बगल आसपास रहने वाले लोगों की हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। जब हम कलीसिया में लोगों की सहायता करते हैं, कलीसिया के लोगों की सहायता करते हैं, तो खुदा हमें एक मन करता है। हो सकता है कि हमारे विचार किसी दूसरे व्यक्ति के विचार से मेल ना खा रहे हो, लेकिन एक बात अवश्य है, निश्चित है कि खुदा हमें एक मन करता है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें। खुदा यही हमसे चाहता है कि हम इस चीज़ को करें। छठी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इट्स वेरी नेसेसरी टू लिसन टू गॉड। परमेश्वर की को सुनना, उसकी बातों को सुनना, ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जीसस लिसनड टू हिम, यानी कि जीसस जो है वो परमेश्वर से सुबह उठ करके बात किया करते थे। अपनी प्रार्थनाओं में जब किया करते थे तो वो खुदा से सुबह उठ करके प्रार्थना किया करते थे। और एक बार तो वाकया हुआ कि पतरस और याकूब और यूहन्ना तीनों एक साथ थे और एक पहाड़ी पर यीशु मसीह के साथ में मौजूद थे। और यीशु मसीह को खुदा से बात करने जाना था और उन तीनों को अलग अलग करके जो है वो खुदा से बात करने के लिए गए। और उसके बाद में पता चलता है कि जब लोग देखते हैं कि उसके साथ में, यीशु मसीह के साथ में जो है वो मूसा भी खड़ा है और एलिया भी खड़ा है, तो लोग अपनी जैसे राय हमेशा देते हैं। मसीही जीवन में लोगों की राय से ज़्यादा खुदा के लोगों की राय ज़्यादा मायने रखती है, खुदा की राय मायने रखती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखें। और यहाँ पर
जो परमेश्वर का वचन है, जो मत्ती 17 अध्याय उसकी पहली से 5वीं आयत के बीच में मिलेगा, वो यही हमको बताता और सिखाता है कि हम पतरस की उस मानन हम ना पड़ें जो अपनी राय देने में मशगूल हो, वरन खुदा के दास पर जो खुदा का बेटा है हम उसकी सुने अगर, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात बता करके ख़त्म करूँगा, वो ये है कि ऑलवेज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ओबे योर पास्टर। हमारा जो खादिम है, खुदा का जो खादिम है, उसकी हम ज़रूर सुने, वो हमसे क्या बोलता है उसकी हम ज़रूर सुने। और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि अगर हम खुदा के खादिम की जो हमारे लिए कई बार हमारी आंखों के सामने, कई बार हमारी आंखों के सामने नहीं भी खुदा से जब प्रार्थना करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, आपको पता नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए कई बार रोज़े रख करके भी जो है वो आपके लिए जो है दुआएं कर रहे होते हैं, आपको उन तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, उन जालों से जो शैतान ने आपके लिए बिछाया होता है, उन सब कामों को कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप खुदा के उस दास को, परमेश्वर के उस दास को सुने कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो खुदा की हिदायत में होकर के जैसा खुदा बताना चाहता है वैसा करना चाहता है। इस छोटी सी बात के ज़रिए से आज का मैं ये वचन समाप्त करना चाहता हूँ कि खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम उसके ताबे रहें, और हम तब रह पाएंगे जब हम एक मन होंगे, कलीसिया एक मन होगी, और लोगों का रूह एक मिल कर के काम करेगा। लोगों ने खुदा ने ऐसे लोग बनाए जो हर तरीके से, चेहरे से, पहनावे से, बोलचाल से, लोगों के रहन सहन के ढंग से, आदतों से, सब तरह से भिन्न, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम एक मन हों। खुदा का दास, परमेश्वर का दास कुछ कह रहा है और हम अपनी बातों को करने में लगे हुए। हम चाहते हैं कि वो हमारी बातें सुन ले और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन खुदा चाहता है कि पहले उसकी इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर के दास की मर्जी यही होती है कि कहीं ना कहीं आप छोटे लाभ से नहीं आप गुजारा करें, वरन आप बड़े लाभ को देखने पाएं। और बड़ा लाभ हमारे लिए क्या है कि जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ में मेल रखें, और वो मेल तब हो पाएगा जब हम बाइबल बैठ करके हम पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे ध्यान से, उसको हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे, और उसको जितने हम हमारे चारों ओर रह रहे लोग हैं, चाहे वो मसीही लोग हों चाहे वो गैर मसीही लोग हों, उनके साथ में भी हम वैसे ही व्यवहार करेंगे। तब लोगों को हमारे अंदर हमारा मसीह दिखाई देगा कि यस वी आर रियली द ट्रू क्रिश्चियंस। आज लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम वो मसीही लोग रहे नहीं जो आत्मिक रीति से चलते। तो उसका कारण ये है कि हम संसार में लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, उन चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसको पसंद करें क्योंकि उसने हमें बनाया है और हम उसे पसंद करें। वो हमसे चाहता है कि हम 100% उसको हम जो है हम उससे प्रेम रखें। और खुदा हमें इस बात के ज़रिए से वचन को मैं आज यहाँ विराम करना चाहता हूँ। आज के वचन को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि खुदा जो है आपकी इस चीज़ को पूरा करे, आपके जीवन में इस चीज़ को पूरा करे कि आप खुदा के लोगों से, खुदा के साथ परमेश्वर के भवन में जा करके उसकी उपस्थिति में साक्षात बने रहें। क्योंकि जब आप उसकी उपस्थिति में साक्षात बने रहेंगे तो कम से कम बीमारियाँ आएंगी, कम से कम तकलीफ़ें आएंगी, कम से कम क्लेश आएंगे आपके जीवन में। और खुदा के दास तो आपके लिए सदा तैयार रहते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करते रहें, और आपका परमेश्वर भी जब आपके साथ में होगा तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।